तो आपका क्या बेनिफिट है इधर से कि भाई आप जो क्रिकेट टूर्नामेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं मेवात में? भाई बेनिफिट हर चीज़ में नहीं देखा जाता ना। सामने वाले का भी देखो ना कि हमारे मेवात से भी किसी को कुछ फायदा हो, मेवात से टैलेंट निकल के आए जो आगे मेवात का नाम रोशन करे। कभी ऐसे भाग का है आप मंदिर से जैसे मेरे एक बड़े भाई है, वो पढ़ा करो मेरे साथ में, वो भगा के ले जा करो कई बार, वो जा करो भगा करो, वहाँ के चक्कर में जरूर पिटा हूँ मैं। मंदिर से में बच्चे क्या क्या बहाने बनाते? अपने बाप बीमार कर देंगे, माँ बीमार कर देंगे, दादा दादी ने, पड़ोसी ने, नाना नानी ने जन कितनी बार मार दी। अब छुट्टी चाहिए मुझे बहाने से। तो गांव की लड़कियां तो पढ़ती नहीं होंगी क्योंकि दूर से गांव जाने में तो थोड़ी सी लड़कियों को दिक्कत आती है। यार पढ़ाई होती भी नहीं, एक्चुअली बात ये है कि पेरेंट्स तो जाते नहीं है देखने। सरपंच को प्रभाव पड़े स्कूल में और 2-4 डांट मारेगा टीचर उनके तो ऑटोमेटिकली वो ध्यान देंगे। अब वो कहाँ कौन लो भाई, सैलरी आ रही है अपने मस्त है, बैठा बालक कुछ पढ़ रहा ना पढ़ रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है सलमान खलील और स्वागत है आप सभी का सलमान टॉक्स के एक नए एपिसोड में। दोस्तों हाल ही में हमने सद्दाम भाई के साथ एक पॉडकास्ट किया था, तो उसमें जब हम फैंटेसी के ऊपर बात कर रहे थे तो सद्दाम भाई से हमारी बात हुई कि क्यों ना भाई आप जैसे लोग सामाजिक मुद्दों पर भी बात करें। तो सद्दाम भाई बहुत दिल वाले हैं, तो उन्होंने हमारी बात को माना और हमारी बात का मान रखा और उन्होंने कहा कि क्यों क्यों नहीं हम अपनी मेवात के बारे में बात कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सद्दाम भाई, आपने अपना वक्त निकाला और मैं आपका भी आपका शुक्र अदा करता हूं कि आप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आप इतने टाइम तक रुके रहे हैं। ठीक है, मैं तो खैर यही रहता हूँ दिल्ली में ही, आप आए हैं मेवात से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी व्यूअर्स को फिर से अस्सलाम वालेकुम। सद्दाम भाई मैं फैंटेसी तो देखो हमारी है। सलमान भाई ने बोला कि भाई कुछ सामाजिक के बारे में बात कर लेते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। सद्दाम भाई मैंने आपकी एक अच्छी बात ये देखी भाई, आप मेवात में जहाँ पर आपको कुछ पैसा नहीं आ रहा है क्रिकेट में लगाने से, बट आप कॉन्स्टेंटली बहुत सारे टूर्नामेंट्स में पैसे देते हैं, लोग टूर्नामेंट्स में जाते हैं, चाहे कोई छोटे टूर्नामेंट में भी बुला ले, कराता हूँ। ठीक है, तो उनमें भी आप चले जाते हैं। अगर कोई आपसे थोड़ी बहुत मदद मांगता है, जो भी पॉसिबल मदद होती है आप करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या बेनिफिट है इधर से कि भाई आप जो क्रिकेट टूर्नामेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं मेवात में? भाई बेनिफिट हर चीज़ में नहीं देखा जाता ना। अब यार अपने पास पैसा है, ठीक है, हमारे सामने वाले का भी देखो ना कि हमारे मेवात से भी किसी को कुछ फ़ायदा हो। हम तो बेसिकली ये चाहते हैं क्रिकेट में जो लगा रहे हैं कि पैसा भाई लीग वगैरह में के मेवात से टैलेंट निकल के आए जो आगे मेवात का नाम रोशन करे। मेवात का नाम रोशन करेगा तो भाई हमें भी खुशी मिलेगी, ठीक है, इस बात की कि भाई हमने इस बंदे की हेल्प करी है, लड़का आगे तक गया है। तो यही क्रिकेट का तो एक यही एक वो है भाई, स्पॉन्सर करने का। सद्दाम भाई आपका गांव कौन सा है? शायद कम लोगों को पता होगी ये बात। हाँ, मैं एक्चुअली राजस्थान से हूँ और ये गोवालदा खोयरी खोयरी मेरा गांव है, टपुगड़ा तहसील पड़ता है, हमारा तिजारा तहसील लगता है, टपुगड़ा पोस्ट है। और पंचायत में हमारे 3 गांव आते हैं, मायापुर, छोटी खोयरी, बड़ी खोयरी। वैसे मायापुर पंचायत बोला जाता है उसको। सद्दाम भाई आपने फैंटेसी से पहले पढ़ाई वगैरह भी की है? हाँ बिल्कुल। कहाँ तक पढ़े हैं आप? एक्चुअली मैं बीटेक कर रखी है मैंने, सिविल इंजीनियर हूँ। इसके अलावा इस्लामिक पढ़ाई की है आपने? इस्लामिक पढ़ाई बहुत की है भाई। पहले मदरसे में पढ़ते थे। अच्छा। मदरसा लाइन में मैं 2000 4 8 और 2009 तक पढ़ा हूँ मैं मदरसे में। 2009 तक मदरसे में पहले पढ़ा मैं गवालदा में, अपन उधर ही, वहाँ पे मैंने हिफ्ज़ करी है, हाफिज़ हूँ मैं पूरा, अल्लाह का शुक्र है। मैंने 2000 में हिफ्ज़ कर ली थी और उसके बाद फिर मैं जयपुर गया 1 साल, जामिया हिदाया जयपुर का, आपने नाम सुना होगा। 1 साल वहाँ पढ़ाई करी मैंने उसकी हिफ्ज़ में ही। फिर मैंने आया वहाँ से इधर शिकरावा में मदरसा है जो, शिकरावा में 1 साल पढ़ाई करी 2004 में, वहाँ मौलवियत की करी। फिर अच्छा, आप हाफिज भी हैं मौलवी भी हैं? हाँ, मतलब मौलवी पूरा नहीं हूँ, मौलवियत बीच में छोड़ दी थी। 4 जमात तक पढ़ी मैंने, 5वीं में बीच में छोड़ दी थी भाई। आपके साथ इन्नू कहवा कि भाई जो मदरसे में ना शैतान ज़्यादा जोर करे, बालक इन भगा दे, आपके साथ ही शैतान ने जोर करा? ना, असल में जब हम
जो टाइम मदरसा में है बिल्कुल बालक से है, वो वैसे डरक रहे हम दूसरे बालकन से। सही बात थी ये बहुत छोटे है। 2004 के बाद जब दिल्ली में आए थोड़े, जब जरूर शैतानी सी आ गई है दिमाग में, अच्छा। थोड़ा सा बड़ा भी हो गया। फिर दिल्ली में आदमी जब बालक आवे थोड़ी सी खुल भी जाए वाक्य कर। तो दिल्ली में पढ़ाई करी, फिर हमने 2009 तक चौथी 5वीं जमात में छोड़े ही मैंने मदरसा बीच में। मतलब आप में भी ऐसी शरारती जो उस शरारतन की वजह से भी मदरसा छोड़ा हूँ। मतलब में दिक्कत कहा है कि उस्ताद जैसे कोई बोला करो, मान ले कि भाई तो टोपी लगानी है, तो फिर हमन मुआ जा करो। मेवा 3 बालकन के रहे मदरसा में, और उस्ताद थोड़ा सा ना दिल्ली में या इन दूसरी जगह पे थोड़ा मेवाती बच्चों से थोड़े चिढ़ते हैं। अच्छा। ऐसा थोड़ा सा वो बना हुआ है। तो चिढ़ के मतलब हमन सो कि भाई तो टोपी लगा फलाना काम ढंग करवा के चक्कर में खम ना कर सब क्या क्या। अच्छा, आप नीचे चढ़ जाए। हाँ मेवात बालक मुल्ला जी थोड़े से एवले भी तरह। तो भाई फिर चौथी जमात पढ़ी, 5वीं में फिर बीच में एग्जाम के बीच में छोड़ दिया मदरसा। फिर वहाँ से मदरसा छोड़ के बाप ने पीटे ना आया बात पे, अगर भाई मौलवी छोड़ मैंने उनको एक्चुअल में और रीज़न बताया। अच्छा। उनको ये रीज़न ना बताया। अच्छा। अब भैया आप पॉडकास्ट देख के नहीं तो अलग बात है। अच्छा भाई फिर मार पड़ जाता, अलग बात है ये टाइम। बताओ कभी ऐसे भाग का है आप मदरसे से, जिस बच्चे भागा? मैं मदरसे से कभी भागो ना। अच्छा। मेरे एक बड़ा भाई है, वो पढ़ा करो मेरे साथ में, वो भगा के ले जा करो कई बार, वो जा करो भगा करो, वहाँ के चक्कर में जरूर पिटाऊँ मैं। अच्छा, मदरसा लाइफ के बारे में बताओ भाई थोड़ा सा। आपने तो जिए मदरसे में, बच्चे क्या क्या बहाने बनाते हैं, बुखार वगैरह का बहाना बना लेते हैं। मैंने सुना है प्याज को इधर रख लेते छुट्टी लेना के चक्कर में मदरसा में ना अपनी बीमारी ने छोड़, अपनी बीमारी हर चीज बता देंगे। पेट को दर्द तो सब स्वाम है। अच्छा अच्छा। अब भाई पेट में दर्द हो रहा हो मेरे तो वाह, और बुखार उखार के मारे प्याज व्याज रखना ये तो आम सच्ची बात। माच रखा हो जाओ बुखार में से? हाँ बुखार, हाथ गर्म हो जाए ना थोड़ा सा, अच्छा तो आंसू लगे कि यार या बुखार हो रहा हो। अच्छा। तो और छुट्टी मारने के बहाने सु अपने बाप बीमार कर देंगे, माँ बीमार कर देंगे, दादा दादी ने, पड़ोसी ने, नाना नानी ने, जन कितनी बार मार दी वहाँ। अब छुट्टी चाहिए मुझे बहाने से। बहुत बार करा है ऐसा तो बालक। असल में उन पे छुट्टी कहीं ना कहीं बहाना से तो मिले नु। अब मदरसा में आदमी आप जानो कि भाई घुटे रहे अंदर के अंदर, हाँ। 4 दीवारें रहे वहाँ। खैर जब हम दिल्ली में आए हैं, जामिया इस्लामिया सनाबिल में 8 नंबर का मदरसा है, वहाँ पे थोड़ी फ्रीडम मिली। वहाँ पे क्या है कि असर के बाद में असर की नमाज पढ़ के बाहर घूमने चले जाकर जमुना पुल के ऊपर के आराम डोल के आकर तो वहाँ थोड़ी फ्रीडम रही। लेकिन हमारे मेवात में आज भी इतनी फ्रीडम ना है हाँ बच्चान को। लेकिन कुछ कुछ जगह अब धीरे धीरे मतलब थोड़ो वो होने लगो। भाई मेवात में जैसे मदरसे खुल रहे हैं, ठीक है, वैसा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ये क्वेश्चन, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार जो मदरसे खोल तो दिए वो ना दुकान टाइप में ही खोल रखे हैं ना, उनमें ग्राउंड दे रखा बालकन खेलन लो। और भाई खाने की क्वालिटी में भी ना बहुत भाई मामला है। अब चक्कर कहा है कि असल में ना देखो, एक मछली पूरा तालाब गंदो करे वो वाली बात है। कुछ सही भी हैं ठीक है, लेकिन अब ना कुछ आदमी बिल्कुल ही मुन्ने अलग ही वो बना रखो या गुजरियो। हाँ, खाना कमाने के जरिया जो एक्चुअली जो सही भी है ना, वो भी बदनाम हो रहा है इनकी वजह हाँ, से। सही बात है। जो अब भोतेरा तो हमने ऐसे देखा, हाँ जब तस्दीक करी है, देखो हमारे पे अल्लाह का शुक्र है, देखो अल्लाह ने हमने इतने दे रखो कि हम मस्जिद मदरसान में देवा हैं। मदरसा वाला बहुत आवा, और रोजान में तो खास तौर से रमजान में तो हमने कई बार 1-2 बार तस्दीक करी जैसे मदरसा की, तो भाई साहब वो मदरसा ही ना कहीं, हाँ वैसे ही रसीद बना रखी है। रसीद बनवा और कई बार कहा करा कि रसीद बनवालावा मदरसा वाला तो शो कई मतलब जैन में जैसे कोई मदरसा हो, कोई जैन के नाम पर कोई दूसरो ले आएगा वह है, और वह के नाम से जब फाड़ेगा रसीद आके नहीं दिल्ली विल्ली में या मुंबई में बड़े शहरन में जहाँ आदमी कम जाने वो जगह, तो वह फाड़ के रसीदन ने बड़े तरह पैसा झूठ झाड़ के अपने पॉकेट में। भाई ये रसीद तो कहीं से बन जाते होंगे, जो बाहर से तो बना है मार्केट में, इन्हें तो कोई अपने पैसे बनवा लेते हुए। हाँ लेकिन उनकी फिर भी एक मुहूर्त रहे हुए है ना, हाँ उनकी लगी बना लो तो मुहूर्त बन जाए यार। अब न तो कर ही रहा, फिर जब ही इन पे थोड़ा सा पब्लिक का विश्वास कम है ना। हाँ सही बात
अब यह वजह से वो हम भी थोड़ा सा ऐसे प्रीफर करा कि जो जानने वाला है जिन्हें हम पर्सनली जान रहे हैं या पढ़ा जान उन्हें थोड़ा सा हम भी फिर वो भाई करा जाता। अब ये बात चल रही है, ठीक है, तो आप, मैंने कई जगह देखी आपने कुछ मेवाती लड़कियों की, गरीब खानदानों की शादियां भी कराई हैं। देखो भाई ये तो नेकी के काम है। हाँ बिल्कुल आप क्या अगर आपके पास भी है वसत है तो आप भी कराइए। सही बात। देखो शादी ना, मैंने तो अभी शादियाँ तो पता नहीं कितनी कराई हैं। नंबर याद है कुछ? नहीं यार ऐसे नंबर तो याद नहीं है, हम्म लेकिन जैसे कोई बता देता, मान लो आपने बता दिया मुझे, हम्म ठीक है कि यार ऐसे ऐसे फला मजबूर है, हम्म ख़ास तौर से जैसे कोई बेवा औरत है, बाकी बच्चियाँ, कहीं को बाप ना है, कहीं को भाई ना है, कमान लाख छोटो भाई है, हाँ तो ऐसे में मदद करा। हम्म, अब वह मैं नंबर तो खैर मेरे याद ना है, लेकिन अच्छे खासी मतलब अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने तौफीक दी हम लोग भाई, हाँ ठीक ठाक लड़की की शादी कराई एक है। शादी में कुछ कितना खर्चा आ जावे जब आप कराओ? शादी में मतलब नॉर्मल वो बस निकाह वालों और वो दहेज को जो छोटा वो मोटा जो सामान छोटा मोटा सामान है, तो ऐसे वो में 1 लाख के समथिंग अच्छा अच्छा, बैठ जावे सिस्टम। हाँ फिर भी हाँ भाई वहाँ बहुत में बड़ा। थोड़ी ना कि भाई पूरा गांव को गड़ो देना हाँ है, पूरा गांव सही बात लाना है, है, सही बात। तो भाई गरीब की लड़की भाई निकालनी है ऐसे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी था जमा जो इतने ज्यादा नीड ही ना रहे, हाँ, बट वो बना आवा। के भाई मदद मिल जाए अरे तो। ज़्यादा वही आवा, अच्छा, पर वो वेरीफाई करवाना पड़ा। वेरीफाई कौन करे? एक्चुअली वैसे तो कई यार दोस्त हाँ जो वेरीफाई करा हाँ हम्म, बता दें वहाँ पर। एक हमारा मास्टर जी है, मास्टर वो वसीम मोहवालो, अच्छा वसीम, मोहम्मद वसीम हाँ के नाम से मास्टर जाके जी। फेसबुक पर आईडी है हम्म, मास्टर जी। वो थोड़ा सामाजिक भी है और हाँ काफ़ी एनजीओ एक्टिव भी एनजीओ है से भी वो। जुड़े, एक्टिव भी है, तो हम्म वो लगा रखो ज़्यादा, तो वेरीफाइड वो करे है क्लियर हम्म। कि भाई हाँ ये ज़रूरतमंद है। नहीं ऐसे बहुत आ जाए वहाँ जो अब आपने ज़रूरतमंद ना वसीम हो। की आईडी बता दी तो अब ये सारे लोग ना वसीम की आईडी ढूंढेंगे अब तो कहाँ। ठीक है, अगर कोई ज़रूरतमंद होएगा हाँ तो भाई ऑब्वियसली देखो, बाकी हेल्प अगर कोई करूँगा मैं, यहाँ कोई ज़रूरतमंद है तो दिक्कत वसीम थोड़ी है। भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ ठीक। अ, आईडी आप मेंशन कर दीजिए आके फेसबुक पे। सही बात। तो सद्दाम भाई, ये अभी ना मैं थोड़े दिन पहले की बात है, मैं एक सोशल मीडिया पोस्ट डाल रहा हूँ, काइंड ने डाल रखी कि आपने कुछ लड़कियां गोद ली हैं जयपुर साइड में। यू रियली? हाँ ठीक है ये बात है, पर मतलब गोद लेना का मतलब यूँ ना है कि पूरा उनको, पूरा सब कुछ हाँ खर्चा आप उठाओगे? सब कुछ खर्चो, मतलब सब कुछ खर्चो ना, उनकी पढ़ाई को खर्चो अच्छा और अच्छा। एक उन लोग मतलब सिलाई मशीन वगैरह सिखानी हाँ जो वो। सॉफ्ट हाँ स्किल्स हैं, हाँ। हाँ मतलब जासो वो सेल्फ हाँ डिपेंडेंट हो जाए। डिपेंडेंट हो सके, दूसरा पे डिपेंड ना रहे। हम्म तो वही हिसाब से वहाँ में जितना खर्च होएगा मैंने उनकी कहीं ने मतलब पता ही ऐसे आप जैसे आदमी ने कि भाई ज़रूरतमंद है आप ही थोड़े से हेल्प कर दो, तो वहाँ में मैंने हेल्प करी ही। बाकी उनकी आगे भी और ऐसे बहुत सारे हैं जो अच्छा अच्छा। आते रहते हैं ऑप्शन, अब जहाँ हमसे लगता है कि हाँ ये ज़रूरतमंद है बाकी तो करते हैं। सद्दाम भाई एक मदरसा है मेरे उसमें जानने में, अगर हो सके तो ना उसके लिए एक वाटर कूलर की ज़रूरत थी, तो एक बार इस पर भी थोड़ा देख लेना। हाँ इंशाल्लाह ज़रूर। अब- वाटर कूलर, फ्रिज मशीन और वो न रहे वॉच लगी रहे जो टाइमिंग वाली, हम्म वो तो अल्लाह का शुक्र बहुत करवाएंगे मदरसा में। उनको तो ज़रूरत की चीज़ है वो हाँ तो। वो ज़रूरत की चीज़। वाटर कूलर से तो सब फ़ायदा उठावे। क्या हम्म। अमीर कभी में ऐसे बैठता हूँ। यार दोस्तों में जब बैठते हैं तो बातें होती हैं मेवात के हालातों पर कि आज जिस मेवात को तबलीग के लिए जाना जाता था, आज उसका जो जवान है वो और नौजवान तबका है वो किस हालत में जा रहा है? देखो पहले बात तो एक बात क्लियर कर दो सलमान भाई कि मैं सिर्फ मतलब अमीरों में ही नहीं कि भाई अमीरों में बैठ रहा हूँ, मैं हर तरह के लोगों में बैठता हूँ। मेरे नेचर है सर, जो एक बार मेरे पास बैठ जाएगा उसको पता लग जाएगा हाँ हम्म ये बंदा कितना डाउन टू अर्थ है। हम्म मैं बच्चों के पास भी बैठता हूँ, बड़े बुजुर्गों के पास भी बैठता हूँ, अपने उम्र के पास भी बैठता हूँ, गरीब के पास भी, अमीर के पास भी। तो भाई देखो जहाँ सामाजिक बातें चलती हैं तो वहाँ फिर ये बातें तो होती हैं हाँ ओबियसली यार। बिल्कुल। अब बहुत सारी चीज़ें अभी अपने मेवात में ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए, हो रही हैं, जिनको लेके बहुत दुख होता है, हम्म ठीक है। और नस्लें जो है बिगड़ रही हैं, नशा बहुत ज़्यादा आम हो गया है और शॉर्टकट के चक्कर में बहुत लड़के बिगड़ रहे हैं इस टाइम पे। भाई अभी रिसेंट में ना मैं एक पॉडकास्ट करने गया आपकी तरफ, ठीक है, तो हम कोई काम की वजह से आपके गांव में से निकलना हो, छोटी खोयरी बड़ी खोयरी, ये आपके पंचायत के हमारे गाँव गांव है? में तो आपकी पंचायत का ही गाँव है ना? हाँ पंचायत बड़ी खोरी है ना हाँ मेरे गांव।
हाँ, तो छोटी वहाँ कोयरी गांव मदरपुर तो 3 गाँव आपको ऐसा डेवलपमेंट ना दिखी आप गांव में, ऐसे ही लगी कि भाई। गांव पे भी थोड़ा सा काम असल में करो। क्या है कि हमारे उधर ना, आपके इधर तो फिर भी थोड़ा जागरूकता है हम्म। पब्लिक में ना। हाँ, थोड़ा सा नूह हमारे सतर्क एरिया में जागरूकता कम है। पैसों तो है, हम्म। सब उन पर कमावे हैं, हम्म। लेकिन जागरूकता कम इसलिए है कि एजुकेशन कम है अभी हमारे उधर, पढ़ाई फिर भी कम है। सरपंच जो हमारे हों रहे हैं, राजनेता है ना, हम्म। एमएलए छोड़ दो, सरपंच सु कोई कहा तो 5 साल में एक बार भी ना जा रहा वक्त पे कोई काम लो। अच्छा। कोई स्कीम आ रही है कैसी भी, हम्म। है ना, वह अपने आप ही हड़प कर जावा हुआ है। हम्म। गरीबन के जैसे मकान की सुविधा नहीं, सरकार हमारे राजस्थान में बड़े सुविधा दी हुई है, खूब बड़ी सुविधा मिल रहे हैं, लेकिन वह फायदो तो आम मिले ही लोगों ना, तक ना कह लो पहुंचे। आम लोगों तक पहुँचे ना। अच्छा। कुछ चंद मान लो एक आध गिना चुना रहवा जिन्हें पतो रहे वे वाक्य हमारा तो एक आध लो मिल भी जावे, लेकिन हाँ। ज़्यादातर ने तो वो आप ही अपने ऊपर ऊपर ही हम्म। कर जावा हजम। और दूसरी बात ये कि हमारा गांव तो डेवलप कम यूँ भी है, जैसे है कि हमारे जो है ना एक गांव में तो सरपंच रहे ना, हम्म। हमारे रहे सरपंची पहले तो ज़्यादा ही, अब 3 गांव में होगी बस, पहले 7 में बस, पहले 11 में। हम्म। तो हमारे गांव में कभी सरपंची आई ना कोई, कभी बहुत पहले बता रहे बुजुर्गों में आई एक बार, वो भी 2.5 साल। अच्छा अच्छा। तो ये भी एक रीज़न है कि हमारे सरपंच ना रहे, तो जाहिर सी बात है वो हाँ, गांव पे थोड़ा कम गांव पे फोकस कम है। फोकस करेगो, दूसरा गांव पे ज़्यादा करेगो। अपने गांव पे जो रहे ज़्यादातर ये मायापुर के बने हैं हमारे हूँ सरपंच। आप ही लड़ लो ना इलेक्शन। मेरे देखो प्लान है पूरा पूरा, और तैयारी भी करी आ थी रहे हो मैंने। इलेक्शन में आप? हाँ। ये खुद से ही है मैं या गांव वालों ने ही जिम्मेदारी ली? नहीं, मुझे गांव वालों ने जिम्मेदारी दी है, और ज़्यादातर जो यूथ है ना हम्म। उन्होंने बोला है अच्छा अच्छा। कि यूथ बहुत ज़्यादा परेशान है हमारे गांव में ना। एक्चुअली दिक्कत क्या हो रही है, अभी देखो मैंने इलेक्शन अभी लड़ा नहीं है, हम्म। सिर्फ ऐलान किया है, हम्म। लेकिन मैंने वो काम अभी से करवा दिए उनके क्लियर। हमारा जो कब्रिस्तान का रास्ता है, हम्म। गांव का रास्ता इतना बेकार हुआ पड़ा है कि अब तो सही वो मैंने करवा दिया, उसमें से सब कुछ साफ करवा अच्छा, दिया। खुद के जेब से? हाँ, खुद की जेब से। वो जो खुद की जेब से कोई इतनी बड़ी बात कहाँ है, वो जब हम क्रिकेट लीग वगैरह कराते हैं उसमें इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ये तो हाँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। सही बात। ये तो सामाजिक काम है, इसमें से वैसे भी सवाब है। जैसा आपका गांव का स्कूल जो है वो 8th क्लास तक है, तो गांव की लड़कियां तो पढ़ती नहीं होंगी, क्योंकि दूसरे गांव जाने में तो थोड़ी सी लड़कियों को दिक्कत आती है, और ख़ासकर हमारे समाज में लड़कियों को ऐसे अकेले दुकेले भेजना थोड़ा सही नहीं समझते। बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत रेयर केस में। अब यार पढ़ाई होती भी नहीं, एक्चुअली तो बात ये है क्योंकि पेरेंट्स तो जाते नहीं है देखने। कोई एक जिम्मेदार होता है ना, खास तौर से जब सरपंच हो, हम्म। सरपंच को प्रभाव पड़े स्कूल में, हम्म। और 2-4 डांट मारेगो टीचर के, तो ऑटोमेटिकली वो ध्यान देंगे। हम्म। अब वो कहाँ कौन लो भाई, सैलरी आ रही है अपने मस्त है, बैठा बालक कुछ पढ़ रहो ना पढ़ रहो अलग बात है, और 8 तक स्कूल है। इन सब मुद्दान की वजह से ही तो मेरे सरपंच लोग करो नहीं मोख है उनको यार। उनको ये थोड़ी ना है कि भाई सरपंच से कोई पैसा कमानो, हमारे पता अल्लाह का शुक्र खूब बढ़िया इनकम है, इनकम सोर्स है वो। उनके यार गांव को भले हो जाए, गांव को ही ना बल्कि पूरी पंचायत को, जो और 3 गांव हैं पंचायत में उनको भी ऐसे ही हाल है, कोई वो भी डेवलप ना हो। पानी की भी कमी है, पानी की भी समस्या है, रास्तान की समस्या है। छोटी खोरी में एक रास्ता ऐसा है कि वहाँ में कि अगर आदमी निकलेगो पैदल तो इतने इतने डूब जाएगो, मतलब यहीं तक डूब जाएगो, इतना पानी भर रहे हैं हम। वह बचा के नहीं साइड में खेतन में निकलना पड़े, अच्छा। ऐसे हालात कर रखे हैं हमारे उन सरपंचन ने। ऐसे ना है कि फंड ना मिले, बजट ना मिले, हम्म। वो बड़े फंड बजट है, लेकिन लगा हुआ ना वह अपने चपेट जाओ, तो उनके हालात सही ना स्कूल ना कब्रिस्तान, उनको रस्तों बेकार बहुत ज़्यादा। तो इन सब मुद्दान को जैसे मन के यार भाई गांव को भलो हो जाए, पंचायत को भलो हो जाए, ये वजह से मैंने इलेक्शन को बनाया हो। और इलेक्शन तो हो जाता हो अब तक टाइम पे, अगर रहते तो अल्लाह शुक्र कहा तो उम्मीद है कि हमने जो हिसाब से मेहनत करी है, पब्लिक ने जो हिसाब से जुनून दिखाया हो कि सरपंच अल्लाह हुक्म से बढ़ जाते, लेकिन वो डेट ही एक्सटेंड हो गई। अच्छा। और मैंने खुद ने मतलब ये ना है कि मुझे खुद शौक है कोई इलेक्शन को या राजनीतिक को, पब्लिक की डिमांड पे, अच्छा अच्छा। है ना, खास तौर से युवान ने बहुत ज़्यादा फोर्स करो। हम्म। और मैंने एक बार नहीं कई बार मतलब सारे युवा इकट्ठा करके भाई उन लोग ये बात समझाई भी कि देखो भाई यार मेरा काम अलग है, मैं थोड़ा मतलब
बिजी रहूँ हूँ सारे स्टूडेंट के ना। हमने अगर पंचायत में तरक्की लानी है तो सरपंच आप होना चाहिए। तो फिर मैं ठीक है यार चलो भाई, अब कुछ समाज के लिए वैसे भी करा जाए, मन गांव के लिए। तो यह चक्कर में फिर इलेक्शन को वोट बढ़ूँ। सद्दाम भाई, आखिर में वैसे आपसे मैं यही पूछना चाहूँगा कि अगर आप एक संदेश देना चाहो मेवात के बच्चों को और मेवात के लोगों को, तो क्या संदेश होगा? भाई एक ही संदेश है, सबसे पहले तो शॉर्टकट मत ढूंढो किसी भी चीज़ में। हमारे मेवात में ना ये अब आदत हो गई है कि हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढते हैं। और दूसरे है कि भाई एजुकेशन की कमी है, एजुकेशन पे ध्यान दो सब लोग, इस्लामिकली। और भाई दूसरी भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले इस्लामिक की ज़रूरी है। वो सोचा कि भाई इस्लामिक यार मदरसा में पढ़ेगो ये पढ़ेगा, ऐसा कुछ ना भाई। मदरसा के बालक कहाँ कहाँ पहुँचे पड़े यार, हमने देख लियो भाई, मुँह देख लियो, मैं मदरसा से ही पढ़ूँ। तो मदरसा की पढ़ाई भी ज़रूरी है, वक्त साथ साथ भाई स्कूल कॉलेज की भी ज़रूरी है। ठीक है, जब आप अच्छी एजुकेशन दोगे बच्चा लो तो ऑब्वियसली देखो रिज़्क देने वाला अल्लाह ताला है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बगैर हिसाब, कुरान की आयत है कि मैं जितना चाहूँ जिसको रिज़्क दूँ बगैर हिसाब किताब के। तो मतलब यह मत सोचे कि यार लो मैंने अगर मदरसा की पढ़ाई पढ़ा दी तो मदरसा में रहेगो, इमामत करेगो कहीं और न कि कितना सोचे ये ना भाई। रिज़्क देने वाला अल्लाह ताला, जितने किस्मत में लिख रखो है उतना मिलेगो। आदमी मेहनत करे, ठीक है, मेहनत करेगो तो मेहनत को फल अल्लाह देगो ओबियसली। और ये गलत तरीका से जो शॉर्टकट ढूंढा हाँ भाई के कहाँ कहाँ चल रहा हो आजकल आपने पता ही है। ठीक है, उन चीज़ों को मैं नाम ना लेना चाहूँ। हाँ सही बात। उनसे आदमी परहेज करे कि देखो बहुत सारी चीज़ हमारे मेवात ना एक इन चीज़ों में तो फ़र्क ही ना कर रहा कोई कि यार ये हलाल है हराम है। हाँ सही बात। काहे के गलों काट रहो भाई भाई का के चक्कर में पड़ो हो, कोई काहे के दफन करने तैयार है। तो मतलब एजुकेशन की कमी है, लैक ऑफ एजुकेशन है, तभी जाके मैं बीच में हट कर रूँ आप रोक रूँ, बट ये फैंटेसी के बारे में भी तो लोग ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, ऐसा ही क्वेश्चन पूछो आपने। बोलते हैं लोग कि ये भी तो ऐसा ही है, ये भी तो हराम है ना। हाँ हराम है। देखो ये आप कह सकते हो कि ये फैंटेसी इस्लामिकली देखा जाए तो अभी पूरी तरह से प्रूफ नहीं है। इस्लामिकली तो बोलते हैं कि ट्रेडिंग भी हराम है, शेयर मार्केट भी, हाँ शेयर मार्केट, ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो सही हैं और कुछ चीज़ें हराम है। फैंटेसी के देखो मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता कि भाई ये इस्लामिकली हराम है या नहीं है, लेकिन इतना मैं श्योर हूँ कि इसमें हम किसी का गला नहीं काट रहे। हाँ ये तो है। हाँ, हुकूकुल इबाद का मसला इसमें नहीं है। हमारे मेवात में क्या हो रहा है कि हुकूकुल इबाद को नहीं देख रहे हैं लोग, गला काट दे रहे हैं। किसी का भी ब्लैकमेलिंग जो हो रही है ये हुकूकुल इबाद में आती है। हाँ, साइबर फ्रॉड जो है, या मैं कहिए कि गला काट दे वहाँ, सही बात। तो यूँ ना है या मैं फैंटेसी में, ठीक है। और अगर वैसे देखो जावे तो ये पूरी तरह से लीगल है इंडिया में। हाँ, भाई जीएसटी हम पूरी तरह से पे कर रहे हैं, पूरा टैक्स दे रहे हैं, हाँ ठीक है। तो हमारे तो मसला अलग है। इस्लामिकली देखो जाए तो हो सकता है मैं भी, लेकिन वैसे हम काहे के गला ना काट रहे, वैसे पूरी तरह से लीगल है गवर्नमेंट की नज़र में। मैं तो सिर्फ वहाँ की वजह से कह रहा हूँ कि भाई हमारे मेवात में ये चीज़ें देखना, पैसा कमाने के चक्कर में कोई काहे का भी गला काट देवे, ठीक है, चाहे वो ब्लैकमेलिंग हो, साइबर फ्रॉड, कुछ भी बहुत तरह का फ्रॉड चल रहा है यार, ठीक है। तो वह में नहीं ना सोचे कि यार आदमी, और जब को खूब पता हो कि भाई ये पैसा हजम ना हो से, सही बात, वो हजम होना ही ना है, वो ऐसे ही निकल जाएगा। हाँ जिते कमाओ भाई वास ज़्यादा तो वह थाने में दिया वहाँ कहा करेंगे ओहो ये चल रही एनर्जी ड्रिंक वो वाली ये सिगरेट भाई साहब। भाई पता है अलवर कट से गाड़ी चढ़ती है, फिर वो गुड़गांव उतरती है रात में 10 बजे, फिर वो 4 बजे तक क्लब में रहती है गाड़ी, ठीक है। उसके बाद फिर तो बापा तो ना कहाँ चल रहा हो भाई, अल्लाह रहम करे। तो बहरहाल बहुत मेरा कहना को मतलब ये है सबन सो के भाई देखो पढ़ाई पे ध्यान दे लियो, और जितना भी हमारे बुजुर्ग हाँ, ठीक है, सबन सो एक ही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि भाई सब अपनी औलाद लो अच्छी तालीम दियो, दीनी भी दियो दुनियावी भी दियो, तभी जाके औलाद जो है सुधरेगी। अगर औलाद लो तालीम ना मिलेगी तो भाई साहब वो तो कमाएगी तो ठीक है, कमा लेगी शॉर्टकट करके, लेकिन वो आपकी भी इज्जत करना फिर भूल जाऊंगा।
सही बात। उनने ना पता रहे जब उन लोग दीनी तालीम ना मिलेगी कि माँ बाप की इज्जत कैसे हो, छोटा बड़ा की तमीज़ कहा है, तो वहाँ में आदमी फिर भूल जावे। और ये बहुत गंभीर मसला है हमारे मेवात में आजकल। छोटा बड़ा की इज्जत भी कहाँ रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल कोई भी काहे को चल भाई तू चल नौकर कर सही दूँ, बात है, गाड़ गुस्ताख चलते बहुत हैं आम यार। हो चुकी है। बहुत ज़्यादा आम हुई पड़ी हमारे मेवात में। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों देखा हमने सद्दाम भाई के साथ बात की, बहुत अच्छा लगा भाई के साथ बात करके। आपको कैसा लगा आप भी ज़रूर बताएं। और इस अगर आप आपको सभी व्यूवर्स का भी शुक्रिया, और सलमान भाई आपका भी शुक्रिया। अरे शुक्रिया तो सर आपका कि आपने अपना टाइम निकाला। तो बहरहाल मिलते हैं दोबारा किसी दूसरे पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।